Hello my dear students of class 12th. Once again I start my YouTube class and today we start the mathematics of class 12th with chapter number 6, that name is application and derivative. As I previously told you, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 70% सिलेबस ही हमें पढ़ना है, 30% रिड्यूस हुआ है, तो हर चैप्टर में से रिड्यूस हुआ है। तो इस चैप्टर का जो रिड्यूस टॉपिक है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ एंड एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन वो हट चुका है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज से हम जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। बी कंसंट्रेट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ओके, तो एक्चुअली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में जो हमें पढ़ना है, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है वो आप एक बात मेरी समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ ये पढ़ना है, टेंजेंट आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, सर्कल को टच करती हुई लाइन जो जाती है वो टेंजेंट कहलाती है। लेकिन यहाँ पर सर्कल से हमें प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो फिर से बता रहा हूँ कि टेंजेंट एंड नॉर्मल में जो आपको पढ़ना है, मेन टॉपिक जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। कितना पढ़ना है उसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। सपोज टेंजेंट के बारे में आपने वर्ड सुना है, टेंजेंट मीन्स सर्कल में आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल को आउटर से टच करती हुई लाइन जो जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। एक सर्कल पर हम बहुत सारे टेंजेंट डाल सकते हैं। यहाँ टेंजेंट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सपोज करो ये एक्स डैश वाई डैश एक कार्टेशियन प्लेन है और ये y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स ये एक कर्व है p। सपोज करो एक पॉइंट है यहाँ पर p, और यदि इस पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, बिल्कुल जो इस पॉइंट से टच करती हुई जाए, तो ये p, तो ये जो पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर। तो ये जो है ये कहलाएगा टेंजेंट। ठीक, अब आप जानते हैं नॉर्मल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर। यदि एक लाइन इसी पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हुई जाए इस लाइन से, तो ये कहलाएगा आपका नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है और ये जो था ये टेंजेंट था। बस इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, इसकी इक्वेशन पढ़ रही है, टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं स्लोप पर ये पढ़ना है, और स्लोप क्या होता है ये पढ़ना है इसके बारे में। तो इतनी छोटी चीज़ आपको पढ़नी है। एक्चुअली में अगर टेंजेंट के बारे में बात करें तो टेंजेंट, अगर मान लो टेंजेंट ऑफ अ स्लोप निकालना हो, नॉर्मल निकालना हो, तो उसके बारे में फार्मूलेस होंगे। तो उसके पहले थोड़ी सी कुछ बातें आपको बता दूँ, कुछ ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आप थोड़ा समझ लें इस डायग्राम के पहले। ठीक, क्लियर है आपके लिए? देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि स्लोप क्या होता है। आप जानते हैं स्लोप मीन्स दिस इज स्लोप ये स्लोप आया है, जैसे आप जानते हैं इसको हम एम से क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। एम इक्वल टू टेन थीटा स्लोप होता है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ आपको। या एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 भी स्लोप होता है, ये भी आप पढ़ के आए हैं। तो वहीं से टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पढ़ा थोड़ा सा स्लोप पढ़ लीजिए। स्लोप क्या होता है कि द ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट लिखिए इसको आप, तो अच्छा रहेगा पहले। ऑफ द एंगल दैट अ लाइन, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लाइन पर, that a line makes with the positive direction, नोट करते जाइएगा, डायरेक्शन ऑफ x axis in anti-clockwise direction.
is called slope, और स्लोप पे मैंने अंडरलाइन लगा दी, जो हमें मेन चीज़ थी स्लोप, और इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट भी बोलते हैं कई बार। ऑफ द लाइन एंड इट डिनोटेड बाय एम, इसे हम एम से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं इस चीज़ को, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखिएगा डायग्राम आप, ये वही हमारा कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, एक्स डैश वाई डैश, सब उसको एक लाइन यहाँ से ली, ये लाइन, ये जो एंगल बनना है, ये पॉइंट समझ करो, ए है, ये बी है, दिस इज ओ, दिस एंगल इज थीटा, तो एम इक्वल टू tan theta, this is called slope of the line। ये स्लोप होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया। एक्चुअल में ये 11th का पार्ट भी है और क्लास 12th की बुक में भी मिलेगा आपको। 11th का पार्ट भी है, क्लास 12th की बुक में भी मिलेगा आपको, दोनों में मिलेगा आपको, ठीक। अब थोड़ा सा आगे ले सकते हैं इसको। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा कि m इक्वल टू tan थीटा होता है, मीन्स m इक्वल टू tan थीटा होता है। ये बात आप समझ गए। थीटा एंगल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्सेस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन बनाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम इसको। इसमें एक पॉइंट आप जान लीजिए, जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है आपको, सिंस अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल, पता है कितना बनाएगी? अरे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंगल 0 डिग्री बनाएगी, ठीक। आपको पता है, आपने डायग्राम बनाया था, बनाएगी विथ एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। चलो मैं लिख दी यहाँ पर विथ एक्स एक्सिस। सो slope means m equal to tan theta, implies m equal to tan 0 degree equal to 0, and another, since a line perpendicular to x axis makes an angle (90 degree with x axis। तो क्लियर बात है आपकी, विथ एक्स एक्सिस। सो m इक्वल टू मीन स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू implies m इक्वल टू tan पाई बाई 2 मीन्स इन्फिनिटी। ये बात दोनों बहुत क्लियर है आपकी। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी से क्लियर कर दूं कि ऑल्सो द स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वली inclined with axis is +1 or -1 as it makes either 45 degree or 135 degree
एंगल विथ एक्स एक्सिस। ये सब आप पढ़ के आए वैसे तो 11th क्लास में, एक्स एक्सिस। इट मीन्स आप इस तरह को उसको से समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए एक्स एक्स, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के लिए एरो बता रहा हूँ। वाई वाई डैश, ये लाइन आएगी अगर ही सपोज करो यहाँ पर, तो ये थीटा है यहाँ पर, यहाँ ये एंगल है यहाँ पर, ये लाइन गई है, ये 45 का एंगल बनाएगी, थीटा है। और अगर ये लाइन है मान लो सपोज करो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये लाइन आपकी है, यहाँ पर ये थीटा है आपका एक्सिस के साथ में, ये 135 डिग्री है। आप जानते हैं 135 डिग्री, टेन अगर टेन 135 लेंगे तो टेन 135 की हुई, टेन 90 प्लस 45 मीन सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो वैल्यू हो जाएगी -1, और यहाँ तो आपकी टेन 45 प्लस 1 रहेगी। ओके, एक फाइनल पॉइंट और देख लीजिए, बस केवल लास्ट फाइनल पॉइंट। मीन्स एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मीन्स नोट लिख दो उसको, नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इसको ध्यान रखिएगा नोट को। मीन्स द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, वाई डैश में यहाँ ले देता हूँ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वही बात है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन, पूरा लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक बार बता दूँ, ये है ये यहाँ से लेके यहाँ घूम रहे हैं हम, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बार बार मैं एंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। बस ये आप फाइनल पॉइंट ध्यान रखिए। इस स्लोप के बारे में मैं आपको सारी बातें बहुत आसानी से, बहुत ही ढंग से क्लियर कर दी मैंने आपको। हल्का सा रिवाइज है 11th क्लास का, हल्का सा 12th क्लास का पुट है। अब मैं आपको सीधे निकालना सिखाता हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसको रैप करना पड़ेगा मुझे। नाउ m = tan थीटा इज़ अ वे। नाउ अनदर वे दैट यू आर फैमिलियर विद दिस, ये भी आप जानते हैं, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि स्लोप ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन इट। यदि किसी लाइन पर 2 कोऑर्डिनेट अगर होते हैं, सपोज करो ये है आपका, वही वाली बात बता रहा हूँ कि x x डैश है, y y डैश है, ये आपकी एक लाइन गई यहाँ से, सपोज करो ये लाइन गई आपकी यहाँ से, इस पर कोई 2 पॉइंट है, मान लो P और Q है, मान लो पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इस केस में जो स्लोप होता है वो होता है m = स्लोप मतलब m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस आपको इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है और आप स्लोप निकाल देंगे। यहाँ m = tan थीटा नहीं, यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन इट। यदि उस लाइन पर कोई 2 कोऑर्डिनेट दिए हों, 2 पॉइंट दिए हों, उससे कोऑर्डिनेट दिए हों, तो हम स्लोप = m = y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से फाइंड कर लेते हैं। अब हमारा एक मेन टॉपिक शुरू होता है, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ कम्स ऑन द मेन टॉपिक। जो क्वेश्चंस आपको करने होंगे वो ये होंगे कि आपको स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, वही जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, मैं आपको फिर से एक बार बना के बता रहा हूँ। यहाँ डायग्राम देखिए, डायग्राम वही रहेगा। ये जो चीज़ बन गई आपकी डायग्राम बन रही है, ये आपकी वही बता रहा हूँ मैं, x x डैश y y डैश
वही बताया था मैंने आपको, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इज़ अ कर्व। एक P पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज़ पॉइंट P, इसका नाम P पॉइंट देता हूँ मैं यहाँ पर P। ये एक टेंजेंट गया इस पॉइंट से टच करता हुआ, बिल्कुल पॉइंट से टच करता हुआ टेंजेंट गया, ये टेंजेंट है P पॉइंट से गया है। P को मैं यहाँ लाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, और ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री एंगल जो बना रही है इस लाइन के साथ में, ये नॉर्मल है। इसका नाम मैंने दे दिया, कुछ नेमिंग कर दी मैंने इसकी। यहाँ पर ये एक एंगल है, इसे हम एक्चुअल में शाई बोलते हैं, इसका फॉर्म इस तरह का मिलेगा आपको, शाई एंगल है इसके बीच का, ये O है सपोज करो, ये P है, इतना काफ़ी है। तो ये आपका एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये टेंजेंट जा रहा है, और ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर नॉर्मल, जैसा आप जानते हैं पहले से। तो हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नाउ जस्ट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1 और y1 हैं, ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1। ओके, क्लियर हो गया आपको डायग्राम। y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट P है, वो टेंजेंट जा रहा है, ये सीधा सीधा एक टेंजेंट है, इस P कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये नॉर्मल है जो कि इस टेंजेंट के साथ में 90 का एंगल बना रहा है, नॉर्मल है। तो हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, सीधी सीधी बात है, वो होता है dy अपॉन डी एक्स ऑफ P। इसका मतलब आप समझे, मीन जो कर्व दिया है उस कर्व का dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम, उस कर्व की जो भी इक्वेशन दी है उसका dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम, और उसका dy अपॉन डी एक्स निकालने के बाद उसमें जो x और y की वैल्यू होंगी उसमें P कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आएगा। बस इतना समझ लीजिए आप, छोटी सी बात आपके पास समझ आ गई। कर्व की इक्वेशन दी होगी, सपोज करो कर्व की इक्वेशन दी हो, यहाँ पर सब ये दिया है, मान लो 2x² प्लस 3y प्लस 2x इक्वल टू 5, और पॉइंट जो P है उस पर P पे मान लो P पॉइंट दिया है, मान लो 1 और 3 दिया हुआ है। अब अगर हमें इस पर निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम, क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले, dy अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 6x प्लस 3 4x प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और dy निकालने के बाद में हम x और y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 और 3 पुट कर देंगे, तो हमें निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के बाद नॉर्मल ऑफ टेंजेंट की बात करें हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें हम, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो होता है -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स ऑफ P। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी चीज़। और एक इम्पोर्टेंट बात कि एक लाइन है, ये लाइन है, जब हम इस लाइन का स्लोप निकाल रहे थे तो m इक्वल टू tan थीटा लिख रहे थे हम यहाँ पर। अब चूंकि इस लाइन के बारे में हमें पता है कि ये जो लाइन है वो है dy अपॉन डी एक्स ऑफ P, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप हमारे पास है, स्लोप पहले हम स्लोप लिख रहे थे, यहाँ स्लोप दिया हुआ है हमारे पास, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू वही tan थीटा मीन्स tan, और यहाँ पर एंगल जो है वो शाई है, तो एंगल हो जाएगा शाई tan शाई। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बस ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी आप इजीली कर लेंगे इससे। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ बताया कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस तरह में आपको एक कर्व दिया होगा, P पॉइंट दिया होगा, उससे आप dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे और x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही लिखा है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक। एंड लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एग्जाम्पल बहुत ईजी है, मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं है, वो आप कर सकते हैं। ओके, वी विल मीट यू टुमारो वंस अगेन।